नमो नमः। आप सभी का स्वागत है सेठ श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वेदी के यूट्यूब चैनल पर। शास्त्रीय द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम चल रहा है। इसमें साहित्य द्वितीय पत्र में वृक्ष कटिकम नामक प्रकरण की कथा वस्तु हमें कर देंगे। उस कथा वस्तु में हम लोग सप्तम अंक तक की कथा वस्तु पढ़ चुके हैं। आज अष्टम अंक की कथा वस्तु को हम पढ़ने जा रहे हैं। अष्टम अंक जिसका नाम है वसंत सेना मर्दन, और इस अंक के प्रारंभ में चीवर हाथ में लिए हुए भिक्षु को देख करके सरकार जब उसे अपराधी समझकर मारता है तो विट उसे बचा लेता है। भिक्षुक शिकार की स्तुति करते हुए अपने प्राणों को बचाकर वहां से भाग जाता है। पुनः शिकार जब गाड़ी में वसंत सेना को देखता है तो भय खाकर पीछे हट जाता है। शिकार वसंत सेना से प्रणय प्रार्थना करता है, परंतु वसंत सेना उसकी प्रार्थना को ठुकरा देती है। इससे क्रुद्ध होकर शिकार वसंत सेना का गला घोट देता है। वसंत सेना मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ती है। विट से यह दृश्य देखा नहीं जाता और वह शिकार को वहीं छोड़ करके सरयुलक के पास चले जाता है। सरयुलक आदि से मिलने के लिए चले जाता है। शिकार वसंत सेना के शरीर को पत्तों से ढक देता है कि जिससे किसी और को उसके बारे में पता न चले और वो मान लेता है कि मर चुकी है। उधर जो भिक्षु बना संवाहक है वो वसंत सेना को जीवित देख करके उसके समीपस्थ जो उधर शिकार वसंत सेना को ढककर चले जाता है और चारुदत्त के विरुद्ध हत्या का मामला न्यायालय में पेश करने के लिए जाता है। भिक्षुक जो संवाहक है वो वसंत सेना को जीवित समझ करके पास में जो समीपस्थ जो उद्यान था वहां पर ले जाता है और उसका समुचित उपचार कर उसे स्वस्थ कर देता है। यहीं पर इस अंक की समाप्ति हो जाती है। नौवां अंक जिसका नाम है व्यवहार, उस अंक में शिकार चारुदत्त पर वसंत सेना को मारने का आरोप लगा देता है। अधिकारिक द्वारा पूछे जाने पर वीरक के वक्तव्य से इसकी पुष्टि हो जाती है। वीरक जो कि शिकार का ही दूत है या उसका सेवक है, उससे पूछे जाने पर वो इस बात को पुष्टि करता है कि हाँ मैंने इस कर्म को होते हुए देखा है। विदूषक और शिकार के में झंझट हो जाती है, अर्थात आपस में वार्तालाप हो जाती है। आपस में मारपीट के दौरान विदूषक की बगल से वसंत सेना के आभूषण पृथ्वी पर गिर जाते हैं। जो आभूषण वसंत सेना ने दिए थे वापस चारुदत्त के पास ले जाने के लिए, वो आभूषण विदूषक के पास से गिर जाते हैं तो उसको मारने का जो पुष्टिकर्म है वो और ज्यादा सिद्ध हो जाता है। शिकार बने उठाकर सभी को दिखाता और कहता है कि इन्हीं के लिए चारुदत्त ने वसंत सेना को मारा है। अधिकारिक अभियोग को सच मानकर के चारुदत्त को मृत्युदंड दे देता है और यहीं पर नौवां अंक जो है खत्म हो जाता है। 10वां अंक जो है जिसका नाम है संहार, उसमें होता है विदूषक और रोहसेन चांडाल से जो फांसी का सजा देने वाले हैं उन मृत्युदंड धारकों से चारुदत्त को छुड़ाने की प्रार्थना करते हैं और चारुदत्त के स्थान पर उनका वध करते हैं, ऐसा वो लोग कहते हैं। इधर स्थावरक चांडालों से बार बार कहता है कि वसंत सेना की हत्या चारुदत्त ने ही की है, अपितु शिकार चारुदत्त ने नहीं की, अपितु शिकार ने की है। जो स्थावरक है उसको पता है वृत्तांत का, वो चांडालों को कह रहा है कि भाई ये गलत मुकदमा चलाया गया है, शिकार ने मृत्यु की न कि चारुदत्त ने। शिकार जब ये सुनता है तो चांडालों को विश्वास दिलाने के लिए स्थावरक को अपना सुवर्णस्तेय बता करके अपराधी ठहराता है और प्रतिकूल बोलने का यही कारण बताता है कि वो इसलिए उल्टा बोल रहा है क्योंकि ये मेरे साथ पहले से ही रुष्ट है या उसका मेरे साथ अच्छे प्रकार के व्यवहार नहीं है, इसलिए ये चारुदत्त के प्रति व्यवहार बोल रहा है। चांडाल इसे सच मान लेते हैं। इतने में ही जो भिक्षुक और वसंत सेना जो चारुदत्त के प्राण दंड की घोषणा को सुन लेते हैं तो वे दोनों बड़ी तेजी से वहां आ जाते हैं। उनके वहां पहुंचने से पूर्व ही चांडाल चारुदत्त पर तलवार से प्रहार करता है, परंतु वह सफल नहीं होता। पुनः जैसे ही चांडाल चारुदत्त को सूली पर चढ़ाना चाहते हैं, भिक्षुक और वसंत सेना वहां पहुंच जाते हैं
यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। चांडाल तुरंत ये समाचार राजा को देते हैं। वसंत सेना को देखकर शकार वहां से भाग जाता है, क्योंकि जिसकी मृत्युदंड के लिए चारुदत्त को वहां खड़ा किया वो जीवित है और वो ये बता भी सकती है कि उसे किसने मारा था, इसलिए वहां से शकार भाग जाता है। वसंत सेना और भिक्षु को देख करके चारुदत्त आनंद से भूले नहीं समाते। इसी समय राज्य परिवर्तन भी हो जाता है। पालक के स्थान पर आर्यक राजा हो जाता है। वह चारुदत्त को मुक्ति और शकार को मृत्युदंड का आदेश देता है, क्योंकि पहले भविष्यवाणी की गई थी कि आर्यक जो है वो इस जगह का राजा बनेगा, तो पालक को मार करके पालक के स्थान पर वो स्वयं राजा बन जाता है। और उदार हृदय चारुदत्त शकार को क्षमा करता है। जो चारुदत्त है वो अपनी जगह जब शकार को मृत्युदंड मिला तो उसने शकार को भी माफी दिलवा दी। इधर चंदन यह सूचना देता है कि चारुदत्त की पत्नी दूता सती होने जा रही है। चारुदत्त दूता को सती होने से बचा लेते हैं। दूता प्रसन्न होकर वसंत सेना का आलिंगन करती है। चारुदत्त वसंत सेना का शुभ विवाह हो जाता है। भिक्षु को सभी विहारों का कुलपति बना दिया जाता है। स्थावर को शकार की दास्ता से मुक्ति दिला दी जाती है और चंदनक को पृथ्वी दंड पालक का पद दिया जाता है। वध के योग्य शकार को क्षमा करके उसका अधिकार स्थायी रूप से पूर्ववत रहने दिया जाता है। इसी के साथ प्रकरण रत्न जो है उसकी समाप्ति होती है। नाटकों के लिए किया जाता है कि नाटक जो है वो सुखांत होना चाहिए। नाटक जितने भी हैं अधिकांशतः सब सुखांत नाटक हैं, क्योंकि नाटक का अभिप्राय लोगों तक किसी प्रकार का संदेश या लोक व्यवहार में जो चल रहा है वो पहुंचाना है, लेकिन किसी के मन को हृदय को दुखी करना नहीं है। इसलिए उस नाटक को सुखांत, भारतीय संस्कृति के अनुसार नाटक सुखांत किए जाते हैं। तब यहाँ पर जो इस नाटक का परम लक्ष्य था कि वसंत सेना चारुदत्त का विवाह, तो वो सुखांत की स्थिति को दिखाता है। बाकी और जो सबके लिए सुख पूर्वक हो ऐसा सभी को कार्य प्रदान किया जाता है। तो ये था आपके इस प्रकरण की कथा वस्तु जो संक्षिप्त रूप में यहाँ पर आपको मैंने बताई। तो यहाँ पर दो फल प्राप्ति दिखाई गई, एक तो चारुदत्त और वसंत सेना की प्रणय कथा और दूसरा यहाँ पर आर्य का राज प्राप्ति। दो स्थिति यहाँ पर आई कथानक की कि एक तो इसमें दिखाया गया वसंत सेना और चारुदत्त का मिलन, उसकी कथा बताई यहाँ पर, और दूसरा आर्य को राज प्राप्ति हुई वो। अब इस नाटक के बारे में जिसका जो मंगलाचरण है हम आज उसको शुरू करते हैं। महाकवि सूत्र प्रणीत वृक्षकटिकम, इसका मंगलाचरण है पर्यंक ग्रंथि बंधन गुणित भुजगसा श्लेष संविद जानो अंतः प्राणावधोरप्य उपरतः सकल ज्ञानरुद्रेन्द्रस्य आत्मन्यात्मावेव व्यपगतकरणं पश्यत तस्य दृष्टया संभोर्वा पातु शून्यक्षण घटित लय ब्रह्म लग्नः समाधि। पर्यंक ग्रंथि बंधन आदि गुणित भुजगाश्लेष संविद जानो हो अंतः प्राण वरोध विरतः सकल ज्ञान रुद्रैरस्य तत्वदृष्टया आत्मनि व्यपगतकरणं आत्मनम् एव पश्यतः शंभो शून्यक्षण घटित लय ब्रह्म लग्नः समाधिवः पातु। यहाँ पर शंभु अर्थात शिव की आराधना की गई है। पर्यंक नामक आसन विशेष में जो द्विगुणित सर्प है से लिपटने से बंधे हुए घुटनों वाले, भीतर ही प्राण वायु को रोक देने में संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान के विश्रांत हो जाने से संशय इंद्रियों वाले, यथार्थ ज्ञान रूपी दृष्टि से अपने इंद्रिय व्यापार निरोध पूर्वक परमात्मा को ही देखने वाले जो भगवान शंकर हैं, शंकर के निराकार के साक्षात्कार से होने वाली एकाग्रता के कारण
ब्रह्म में लगी हुई समाधि तन्निंदा आप लोगों की रक्षा करे। जो शिव है वो शिव की जो आराधना है, जो शिव शंकर की निराकर के साक्षात्कार से होने वाली जो एकाग्रता है, वो जो उसमें तल्लीनता जो समाधि है वो आपकी रक्षा करे। पातु पातु मतलब रक्षा करे, ऐसा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और इसके अंदर स्वर्गधरा संधि का प्रस्तुत किया है। जो स्वर्गधरा जो आपने अगर पढ़ा हो तो कालिदास रचित विज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण जो है वो भी स्वर्गधरा में ही है। वही मंगलाचरण इन्होंने यहाँ पर भी प्रस्तुत किया है। अब देखिए इसमें आगे कहा, पातु वो नीलकंठस्य कंठः श्यामांबुतोपमः गौरी भुजलता यत्र विलुल्लेखेव राजते। यत्र गौरी भुजलता विद्युल्लेखा इव राजते सः श्यामांबुतोपमः नीलकंठस्य कंठः वह पातु। बताया जिस कंठ में पार्वती की बाहुलता बिजली की रेखा के समान सुशोभित होती है, नीले मेघ से तुल्य शंकर का जो गल प्रदेश आप सबकी रक्षा करे। जिस कंठ में पार्वती की बाहुलता बिजली के समान शोभित होती है, ऐसे जो नीलकंठ के समान है, नीलकंठधारी जो है शंकर, वो आपकी रक्षा करें। पातु अर्थात रक्षा करें, ऐसा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अब आगे क्या है, नाद्यन्ते। नाद्यन्ते अर्थात नांदी पाठ किया जा रहा है। अगर आपने साहित्य दर्पण का षष्ठ परिच्छेद अगर आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें बताया गया है कि नांदी का क्या लक्षण है, सूत्रधार का क्या लक्षण है, तो वही यहाँ पर नांदी को पढ़ा जा रहा है। नांदी होता है किस लिए, आशीर्वचन संयुक्त, आशीर्वचनों से युक्त मंगल कामना हेतु में जो जिस लक्ष्य को करने जा रहे हैं उस लक्ष्य की शुभ कामना के लिए मंगलाचरण नांदी किया जाता है। तो नांदी है, नंद्यन्ति देवता अस्मदिति नांदी आशीर्वचन संयुक्ता इति अस्मत् प्रयुज्यते देवद्विज नृपादीनां तस्मात् नांदिति संज्ञिता यस्यां बीजस्य विन्यासो हि सर्वस्तुनः श्लेषेण वा समाशोक्त्या नांदी पत्रावृत्ति सा। ये नांदी जो अभी आपने पहले जो मंगलाचरण देखे थे वो नांदी के रूप में यहाँ पर आपको दिखाए गए। अब नांदी क्या है इसके लिए बताया कि नंदन्ति देवता अस्मदिति नांदी, जो आशीर्वचनों के स्वाद जिनकी नांदी करते हैं, देव द्विज नृप आदि के विषय में जो प्रसन्नता की जाती है, उस काव्यार्थ की जो सूचना दी जाती है, वही यहाँ पर नांदी के रूप में कहा। अब इतना ही हो उतने में मंच पर सूत्रधार आ जाता है। वो कहता है, अलमनेन परिश कौतूहल विमर्द कारिणा परिश्रमेण एवं आर्य विश्रांत वर्णित्य विज्ञापयामि यदिदं वयं वृक्षकटिकं नाम प्रकरणं प्रस्तुतं व्यवहिता एवं किल। अब यहाँ पर सूत्रधार कह रहा है, सभ्य जनों के औत्सुक विधातक इस परिश्रम को बंद करो, जो पहले मंगलाचरण किया जाता है उसे बंद करो। इस प्रकार के सम्मानीय आपको प्रणाम करके निवेदन करता हूँ, मैं आप सभी को प्रणाम करके निवेदन करता हूँ कि हम लोग इस वृक्षकटिकम नामक जो प्रकरण है उसका अभिनय करने के लिए तत्पर है। इसके प्रणेता एतद कवि किला। अब ऐसा इसके प्रणेता कौन है, पहले उन्होंने कवि के बारे में यहाँ पर प्रशंसा की। आपको बताया भी गया था, साहित्य दर्पण में बताया भी गया है कि सूत्रधार के द्वारा कवि की राजर्षि आदि जो है नायक है उनकी पहले प्रशंसा की जाती है, उसके बाद वो विषय वस्तु की ओर जाता है। तो यहाँ पर बताया, दरिद्रं गतिश्च पौरनेत्र्यः परिपूर्णेन्दुमुखा सविग्रहश्च द्विजमुख्यतमः कविर्बभूव प्रथिता सूत्रक नित्यगाध सत्वः। गजराज के समान जिनकी गति है और दुरेंद्र गति अर्थात गजराज जैसी जिनकी गति है, और चकोर नेत्र अर्थात चकोर के जैसे जो नेत्र वाले हैं, परिपूर्णेन्दु मुख और पूर्णिमा के चांद जैसे वाले हैं, अखंड चंद्रमा के तुल्य जिनका मुख है, और सुविग्रह जिनका शरीर जो है सुंदर तरीके का सुंदर शरीर वाले जो है,
द्विज मुख्यतमः क्षत्रियों में शिरोमणि तथा असीम बल अगाध सत्व मतलब असीम बलशाली जो हैं शूद्रक व शूद्रक प्रथितः कवि बभूव, वो शूद्रक नाम के प्रसिद्ध कवि हुए हैं। आगे कहा राजानं वीक्ष्य पुत्रं परम समुद्देशान् वेदेन चेष्टवान् लब्ध्वा चायो शताब्द्या 10 दिन सहितं शूद्रको अग्निं प्रविष्टः। ऋग्वेदं सामवेदं गणितं अथ कलां वैष्णिकीं हस्तशिक्षां ज्ञात्वा सर्वप्रसादात् व्यपगतिमिरे चक्षुषी एच उपलभ्य पुत्रं राजानं वीक्ष्य परम समुद्देशेन अश्वमेधेन च इष्ट्वा 10 दिन सहितं शताब्द्याम् आयु च लब्ध्वा शूद्रक अग्निं प्रविष्टा। जिसके अंदर सभी प्रकार की कलाएं थी, ऋग्वेद सामवेद गणित कलाएं नाट्य शास्त्र गज शास्त्र, जानकर शंकर की कृपा में जो अज्ञान अंधकार से मुक्त नयनों को प्राप्त थे, अपने तनय को नृप के रूप में देखकर परम उत्साह से अश्वमेघ यज्ञ को करके 10 दिन अधिक 100 वर्ष की आयु पा करके 10 दिन अधिक 100 वर्ष अर्थात 100 वर्ष और 10 दिन की आयु प्राप्त करके अपने अग्नि में प्रविष्ट हो गए। जिनको सभी प्रकार के शास्त्रों का, नाट्य शास्त्र का, गज शास्त्र का, ऋग्वेद का, सामवेद का और कलाओं का जिनको ज्ञान था, उन्होंने शंकर की आराधना करके अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्त नयनों को प्राप्त किया और अपने तनय को राजा के रूप में स्थापित करके बैठा करके और परम उत्साह से अश्वमेघ यज्ञ करके अपनी आयु को पूर्ण करके अग्नि में पंचतत्व में विलीन हो गए। उन जो कवि शूद्रक थे उनके बारे में बताया। आगे और भी कहा समर व्यसनी प्रमाद शून्य प्रकुदो वेद विदाम तपोधनस्य परमारण बाहो यत् लुप्तक्षिति बालः किल शूद्रको बभूव। शूद्रकः समर व्यसनी प्रमाद शून्य वेद विदाम कुकुदः तपोधनश्च परवार्ण बाहु युद्ध लुप्तः क्षितिपालः बभूव किल। शूद्रक क्या थे? समर व्यसनी, समर का इनको अर्थात युद्ध का इनको नशा था, युद्ध प्रेमी थे। प्रमाद शून्य और प्रमाद अर्थात आलस्य से रहित थे। वेद के विद्वान श्रेष्ठ, कुकुदो वेद विदाम, वेद पढ़ने में ये बहुत श्रेष्ठ थे। तपोधनश्च और तपस्वी थे। परवाण अर्थात शत्रुओं के गजों से मल युद्ध करने में समर्थ थे। ऐसे ये नरेश, ऐसे जो लोभी जो नरेश हैं, उनको उनके जो हाथी हैं उनसे भी युद्ध करने में, मल युद्ध करने में ये श्रेष्ठ थे ये कवि। आगे बताया अवंतिपुर्यां द्विजसार्थबाहो युवा दरिद्रा किल चारुदत्तः गुणानुरक्ता गणिका च यस्य वसंत शोभेव वसंत सेना। अवंतिपुर्या द्विजसार्थबाहो, अवंतिपुर्या द्विजसार्थबाह दरिद्रः युवा चारुदत्तः किल यस्य गुणानुरक्ता वसंत शोभा एव वसंत सेना गणिका च। नायक नायिकाओं के बारे में बताया इन्होंने कृति के बारे में कि उज्जैनी नगरी के जो ब्राह्मण व्यापारी हैं, निर्धन युवक चारुदत्त थे। वो पहले व्यापारी और धीरे धीरे निर्धनता को प्राप्त हुए, जिसके गुणों से आकर्षित होकर के वसंत कालीन सुषमा अर्थात वसंत की शोभाएं समान जो थी, वो वसंत सेना नामक गणिका उस चारुदत्त पर आकर्षित थी। कौन? वो चारुदत्त की प्रेमिका अर्थात वसंत सेना, जो कि चारुदत्त से प्रेम करती। और गणिका, गणिका अर्थात वो एक वेश्या थी। वेश्या शब्द के लिए संस्कृत नाटकों में, संस्कृत प्रकरणों में गणिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो
आगे कहा तयोरिदं सतसुरतो सवाश्रयम् नय नय प्रचारं व्यवहार दुष्टतां खल स्वभावं भवितव्यता तथा चकार सर्वं किल शूद्रको नृप इदं तयो सतसुरतो सवाश्रयम् शूद्र का नृप नय प्रचारम व्यवहार दुष्टताम खल स्वभावम तथा भवितव्यताम सर्वचकार किल अर्थात यह जो वृक्ष कटे उन दोनों की उदात्त विलास लीलाओं को आश्रित करके किसकी चार तत्व और वसंत सेना की जो विलास लीला उसको आश्रित करके निर्मित किया है ये प्रकरण शूद्रक राजा ने नीति के आचरण विवाद की दोष पूर्णता दुष्ट का चरित्र और भावी इन सबको यहाँ पर प्रस्तुत कराने का कार्य किया है। उस विलास को इन्होंने अच्छे प्रकार से दिखाया कि एक दुष्टता का जो विवाद है उसको इन्होंने यहाँ दिखाया, दुष्ट के चरित्र को यहाँ पर दिखाया और भावी जो होने वाला जो भविष्य है उसको भी उन्होंने यहाँ पर स्वरूप रूप में दिखाया। परिक्रम्य अवलोक्य च सूत्रधार जो है अब देख करके चारों तरफ घूम करके कह रहा है अये शून्यमस्मत् संगीतशाला पुण्यगता कुशीलवा भविष्यन्ति आम ज्ञाता। जो सूत्रधार है वो आया है मंच पर अभिनय करने के लिए। उसने पहले कवि की प्रशंसा की, कवि के बारे में कवि का वंश बताया, उसके बारे में नायक नायिकाओं का वर्णन किया, उसके बारे में कथा वस्तु बताई कि नायक नायिकाओं के साथ कवि ने यहाँ पर किस प्रकार की कथा नियुक्त की है वो यहाँ पर उन्होंने बताया। अब घूम करके मंच पर ही घूम करके जो संवाद से पहले कोष्ठक में लिखा हुआ है वो निर्देश है, मंच निर्देश बोलते हैं इनको। वो मंच निर्देश में कहा कि परे परिक्रम्य अवलोक्य च घूम करके देखा और देखते कहा अये शून्यम अस्मत् संगीतशाला, ये जो मेरी संगीतशाला है ये तो शून्य है, अर्थात यहाँ पर कोई नहीं है। वनुगता कुशीलवा भविष्यन्ति, ये सब कुशीलव जो हैं जो इस संगीतशाला के पारंगत हैं वो सब कहाँ गए। फिर उसने सोचा, सोच करके हाँ ज्ञातम, हाँ मैं जान गया। ऐसा कह रहा है, क्या जाना? शून्यम पुत्रस्य गृहं चिरं शून्यं नास्ति यस्य सन्मित्रं मूर्खस्य दिशः शून्या सर्वं शून्यस्य दरिद्रस्य। शून्यं पुत्रस्य गृहं चिरशून्यं नास्ति यस्य सन्मित्रं मूर्खस्य दिशः शून्यः सर्वं शून्यं दरिद्रस्य। शून्यम पुत्रस्य गृहं, पुत्र के बिना जो घर है वो सोना सोना लगेगा। और चिर शून्यम नास्ति सन्मित्रम, और जिसका अच्छा मित्र नहीं होगा उसका जो है पूरा चिर अर्थात पूरा जो जीवन है वो उसके शून्य रूप में होगा, अर्थात सार युक्त नहीं होगा। मूर्खस्य दिशा शून्य, और मूर्ख के लिए सभी दिशाएं शून्य रूप में है। और सर्वम शून्यम दरिद्रस्य, दरिद्र के लिए सब कुछ भी शून्य रूप में है। निसंतान का घर सूना, जिसका अच्छा मित्र नहीं है उसके लिए जगत संपूर्ण सूना। और निर्बुद्धि के लिए सभी दिशाएं सुनी, और निर्धन के लिए सब कुछ सूना ही है। यही यहाँ पर बताया। अब आगे कहा सूत्रधार के द्वारा, कृतम च संगीतकम मया अनेन चिर संगीतोपासेन ग्रीष्म समय प्रचंड दिनकर किरणोक्षुग पुष्पक बीज विवाह प्रलित तारके क्षुधा ममाक्षिणी खटखटायेते तद्यावद गृहिणीम् आहूय पृच्छामि अस्ति किंचित प्रातराशो न वेति। अब जो सूत्रधार है वो कह रहा है कि मैंने संगीत कर लिया, मैंने तो अभी मंगलाचरण संगीत कर लिया, और इस बहुत देर तक संगीत की जो साधना है उससे ग्रीष्म ऋतु के कारण जो तीक्ष्ण रश्मियों से सूखे हुए कमल के बीज के सदृश भूख से चंचल पुतलियों वाली जो मेरी आंखें हैं वो खटखटा रही हैं। इसलिए मैं अपनी पत्नी को बुलाता हूँ और उनसे कुछ जलपान के बारे में पूछता हूँ कि कुछ जलपान की व्यवस्था है या नहीं है। अस्ति किंचित प्रातराशो न वेति, प्रातराश अर्थात प्रातः काल में किया जाने
उपवासेन शुष्क पुष्प नालानीव में बुभुक्षया म्लांगनानी। वो कह रहा है कि कार्यवश में एवं प्रयोग बातचीत की अपेक्षा के कारण प्राकृत बोलने वाला हो गया हूँ, अर्थात मैं कार्य के कारण इतना अरे अधिक समय तक संगीत का कार्य करने से मैं भूख से मेरे अंग सूखे कमल दंड के सदृश विवर्ण हो गए हैं। तो फिर वो कह रहा है तावत गृहम गत्वा जानम, तो मैं ऐसा करता हूँ कि घर जा करके ही पता करता हूँ। अस्ति किमपि कुटुंबिना उपदादितं न वेति इदं तदस्माकं गृहम्। तो अब उसने देखा कि अभिनय में ये सब चीजें दिखानी पड़ती है निर्देश के द्वारा, तो उसने कहा इदं अस्माकं गृहम्, ये हमारा घर है। तत् प्रविशामि, तदम तो मैं प्रवेश करता हूँ। आश्चर्य किं नु खलु अस्माकं गृहे अवसरमिव संविधानकं वर्तते। आयतकुण्डलोदय प्रवाहारथ्या लोहकटाः परिवर्तन कृष्णसारा कृत विशेषकेन युवताधिकांतरं शोभते भूमि। अब उसने कहा कि तो ये मैं घर जा करके देखता हूँ, गृहिणी से कुछ भोजन आदि के लिए पूछता हूँ, तो घूम करके जैसे देखा कि ये रहा हमारा घर, इसलिए प्रवेश करता हूँ। आश्चर्य, हमारे घर में तो कुछ दूसरा ही आयोजन हो रहा है। विस्तृत चावलों के जल के प्रवाह से गली व्याप्त है। गली अर्थात वहाँ पर चावल आदि को धोया होगा तो चावल के दाने बिखरे होंगे। लोहे की कढ़ाई को मांझने से काली चित्रित भूमि तिलक रचना से सुशोभित तरुणी के समान सुशोभित हो रही है। और स्निग्ध गंधे नोदे माने वादिकम वादते मां बुभुक्षा, और कहीं से अच्छी सुगंध आ रही है जो मेरी इस बुभुक्षा को और बढ़ाने का कार्य कर रहा है। तत्किम पूर्वार्जितम निधान उत्पन्नम भवेत् अथवा बुभुक्षात् ओदनमयं जीवनलोकं पश्यामि नास्ति किल प्रातरास्माकं गृहे प्राणादिकं बाधते मां बुभुक्षया। तो वो कह रहा है कि जो ये गंध है वो मुझे और भूख बढ़ा रहा है, अथवा क्षुधार्थ की मैं ये संपूर्ण जगत का अन्नमय देख रहा हूँ, क्योंकि भूखा हूँ तो इसमें मैं सब कुछ क्या देख रहा हूँ कि अन्न के बिना कुछ भी नहीं है। यहाँ सब कुछ नवीन सा ही हो रहा है। एक सुगंधित द्रव्य पीस रही है, दूसरी फूलों को गूंथ रही है। तो गृहिणी को बुलाकर यथार्थ बात जान लूँ तो अपरा स्मरणया ग्रसते किंचित भवतु कुटुंबिनीं सत्ताप्य परमार्थम ज्ञास्यामि। तो मैं ठीक है अपनी कुटुंबिनी जो है अपनी पत्नी उसको बुला करके पूछता हूँ। आर्य इतस्तावत्, आर्य इधर आओ। चिर संगीत देवासानेन सुख्या परिक्रम्य। इसके बाद में जो नटी आगे कह रहे हैं आर्य इयमस्मि, आर्य मैं यहाँ हूँ। फिर नटी कह रहे हैं आर्य मैं हूँ। फिर सूत्र कह रहा है कि आर्य स्वागतम ते, आर्य आपका स्वागत है। नटी कह रही है आज्ञापार्य को नियोगो अनुष्ठीय काम इति, आर्य आज्ञा दें, किस कारण से आप मुझे बुला रहे थे। सूत्र आर्य आस्ते किमपि अस्माकं गेहे अश्रुतं न वेति, क्या आज हमारे घर पर संगीत का सेवन करने से इत्यादि पढ़कर हमारे खाने के योग्य कुछ है या नहीं है। आर्य आर्य सर्वमस्ति, सब कुछ है। किमस्ति, क्या क्या है। तब वो नटी कह रही है गुणोदनम घृतम दधि तदुंडला आर्येणातव्यम रसायनम सर्वमस्ति एतदेवं देवा आशंस्ताम। तो सब कुछ क्या है, गुड़ भात घी दही चावल आर्य के खाने योग्य सरस पदार्थ सब हैं। इस प्रकार आपके देवता आशीर्वाद से, आपके जो देवता हैं आप जैसे उनके आशीर्वाद से सब कुछ है। तो कहा किमस्माकं गेहे सर्वमस्ति अथवा परिहसति, क्या सब कुछ है घर में या सिर्फ मेरा मजाक ही उड़ा रही हो। तो नटी स्वागतम तो कह रही है, स्वागतम अर्थात अपने मन में कह रही है परिहसिष्यामि तावत्, मैं तो आप पर हंसी रही हूँ। अगर आपने साहित्य पण पढ़ा होगा तो उसमें छठे परिच्छेद में आया कि यहाँ पर जैसे स्वागतम है, स्वागतम मतलब अपने आप से बात करना, उसका तो प्रकाश है मतलब सामने वाले को बात करना। आर्य
हस्ते आपने, यहाँ नहीं बाजार में सब कुछ है, ऐसा कहना चाह रहे हैं नटी को। तो स्वक्रोध हम कह रहे हैं, सुतदा क्रोध से कह रहे हैं। आह अनार्य एवं तावद क्षेत्रस्यति अभावं च गमिष्यामि यदिदानीं वरंडलंबुक इव दुर्मिक्षित पापितः। क्रोध के साथ कह रहा है कि हे अनार्य, इस प्रकार तेरी आशा नष्ट हो जाएगी और अभाव को प्राप्त होगी, क्योंकि इस समय मैं लंबे डंडे एक बंधे मिट्टी के ढेले की भांति ऊंचा उठाकर पटक दिया गया हूँ। क्योंकि एक प्रकार से मुझे पहले तो इतना ऊपर चढ़ा दिया कि इतना सब कुछ है और बाद में कुछ नहीं है, ऐसा कहकर के मेरे भूख को और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो नटी कह रही है मर्षे तो आर्य परिहास खलवेश। अरे आर्य आप शांति धरे, ये तो केवल मजाक था, परिहास था। तद किमिदं पुनरपि नवविधं संविधानकं वर्तते, एकावर्णकं विनिष्ट अपरो सुमनं गुंफ्यते, इयं च पंचवर्णकुसुमोपहास शोभिता भूमिः। तो ये क्या हो रहा है फिर? नवीन सा आयोजन है, एक स्त्री कुछ पीस रही है, एक कुछ पुष्पों को गूंथ रही है। तो ये 5 रंग के पुष्पोहार से सुशोभित भूमि जो है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? आद्यो उपवासो गृहीत, आज मैंने उपवास ग्रहण किया है। किम नाम उपवास हो? क्या भाई किस बात का उपवास किया है? तो अभिरूपपतिर नाम, अभिरूपपति नाम का मैंने उपवास किया है। आर्य यह लौकिक अथवा पारलौकिक, इस लोक में या परलोक में? तो बताया आर्य पारलौकिक, इस लोक में तो मिल गया ना मुझे पति, उस लोक परलोक जो है उसमें अच्छा पति मिले, इसलिए मैं ऐसा प्रार्थना कर रही हूँ। फिर उसके बाद कहा सरोषम प्रक्षंतम आर्य मिश्रा मदीये भक्त परितव्येन पारलौकिके भर्तार अन्विष्यन्ते। देखिए सज्जनगण, दर्शकों को देखते हुए कह रहा है कि मेरे होते हुए मेरा हाथ व्यय कर पारलौकिक पति ढूंढा जा रहा है। यहाँ पर अन्य मेरा कार्य है और ढूंढ रही अपना परलोक में पति ढूंढ रही है। तो इस प्रकार का यहाँ पर नटी और सूत्रधार का वार्तालाप चल रहा है। आप जब थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ने लगेंगे और आपके पास पुस्तक होगी तो आपको इसको समझने में मजा आएगा और इसको अच्छे प्रकार से समझेंगे और इसका जो सार है उसे भी जानेंगे। नाटक प्रकरण आदि जो है वो एक संवाद प्रक्रिया के माध्यम से होता है कि आपस में एक दूसरे का संवाद चल रहा है। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि सूत्रधार और नटी जो है उन दोनों के बीच में संवाद चल रहा है। उस संवाद के द्वारा ही आगे की जो घटना है उस घटना को जोड़ा जाएगा कि क्या कथा वस्तु है उसे आगे जोड़ा जाएगा, उसे हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।